नमस्कार, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ रतिका। आज सुबह ही एनकाउंटर की खबर जो है वो लगातार चल रही है कि कश्मीर के शोपियां के चंदमर्ग इलाके में आज सुबह ही एनकाउंटर शुरू हो गया था। हालांकि उसमें जो खबर आई थी वो ये थी कि एक टेररिस्ट को मार गिराया गया है, लेकिन इस समय एक दुखद समाचार आ रहा है कि जो एनकाउंटर वहां चल रहा था जिसपे एक टेररिस्ट को मार गिराया है, उसमें हमारे 2 जवान पहले बुरी तरह से घायल हुए थे और उन्हें अस्पताल लेके जाने की तैयारियां ही चल रही थी कि उन्हें अस्पताल उनके इलाज के लिए लेके जाया जाए। लेकिन हमारे 2 जवान जो है उन्होंने वो वीर गति को प्राप्त हो चुकी है। ये खबर जो है वो कश्मीर के शोपियां इलाके के चंदमर्ग इलाके से आ रही है। सुरक्षा बलों को ये जानकारी मिली थी कि वहां पर कुछ आतंकियों के छुपे होने की खबर है, तो जिस तरह से वो उस स्थल पर पहुंचे और वहां पर जितने टेररिस्ट की ओर से फायरिंग करना शुरू कर देगी सुरक्षा बलों के ऊपर, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें बार बार आत्मसमर्पण के लिए कहा कि वो सरेंडर कर दे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने लगातार जो है वो फायरिंग करना शुरू कर दी। जिसमें ये पहले खबर आ रही थी कि एक आतंकवादी को मार गिराया गया है। एक सुबह राहत भरी खबर थी कि आतंकवादियों को जो है एक मार गिराया गया है और सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। लेकिन अब दुखद खबर ये है कि हमारे 2 जवान जो है वो भी वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। हालांकि आतंकवादी की ओर से रोज जो है कश्मीर में इस तरह से हमले करने की फिराक में निकले हुए हैं। अभी जो एनकाउंटर के स्थल है वहाँ पे पूरी तरह से उस घेराबंदी कर ली गई है और आतंकवादियों के छुपे होने की वहाँ पर खबर है। लगातार जो है वो इस चीज को लेकर सुरक्षा बल ने अपनी कमर कस ली है और जितने भी आतंकवादी हैं उनको ढूंढने के लिए उस पूरे इलाके को जो है वो घेराबंदी करना शुरू कर दी है। जितने भी लोग वहां के हैं उन्होंने ये जानकारी दी थी सुरक्षा बलों को कि यहाँ पर 2 से 3 आतंकी छुपे हो सकते हैं। इस मामले के बारे में जो है वो जांच करने के लिए जब हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर पहुंचे तो उन्होंने आतंकवादी जो है उन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दी और सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई दी। जवाबी कार्रवाई में एक आतंकवादी को भी मार गिराया गया। लेकिन जिस तरह से आत्मसमर्पण के लिए बार बार कहा जा रहा था, लेकिन उनकी ओर से आत्मसमर्पण यानी सरेंडर नहीं किया गया और उनकी ओर से भी लगातार फायरिंग जो है वो कंटिन्यू रखी गई, जिसमें 2 जवानों को भी जो है वो गोली लग गई थी और वो बुरी तरह से घायल हो चुके थे। लेकिन अस्पताल जाने से पहले ही जो है वो दोनों जवान वीर गति को प्राप्त हो गए थे। जितने भी आसपास के लोग हैं उनका ये कहना है कि ये लोकल टेररिस्ट नहीं बल्कि ये विदेशी आतंकवादी बताए जा रहे हैं और वह काफी लंबे समय से उस इलाके में थे। उन पर आशंका होने के बाद ही इस बारे में सूचना जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को दी गई थी, तभी सिक्योरिटी फोर्सेस उस स्थल पर पहुंचे, जिसके बाद ये पूरे एनकाउंटर जो है वो शुरू कर दिया गया। बाकी आतंकवादी अभी वहां पर छुपे और इस एनकाउंटर को अभी भी जारी रखा गया है। एसओजी सिक्योरिटी फोर्सेस की पूरे एक जॉइंट टीम बनाई गई है जो कि इस एनकाउंटर के मोर्चे को संभाल रही है। कल की बात करूं, कल भी मैंने आपको अपडेट दी थी जिसमें ग्रेनेड हमला भी किया गया था, उस इलाके की भी घेराबंदी कर ली थी, लेकिन फिलहाल कल कोई कामयाबी हाथ नहीं लग पाई, उन आतंकवादी को नहीं पकड़ा गया है। लेकिन आज एक सुबह कामयाबी हाथ लगी थी, लेकिन उसके बाद की ये दुखद खबर जो आ रही है वो मैंने आप लोगों तक साझा की है। फिलहाल जो हमारे 2 जवान थे वो वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं और अभी तक एनकाउंटर जो है वो जारी है। इस एनकाउंटर को लेकर जब भी कोई अपडेट आएगी मैं आप जो है वो जरूर साझा करूंगी। तब तक के लिए देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस।